और जो गणे बकवाद घुटी लावे, चाहे उनके पास कितना धन है, चाहे वो कितनी अच्छी पोस्ट प्राप्त है, वो अपना मूल धन खर्च रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे, उसे सौदा नहीं कर रहे मालिक का जो करना चाहिए था। तो वो तो अपना मूल धन नष्ट कर रहे हैं और आप दोगुने तिगुने चौगुना धन का इकट्ठा कर रहे हो राम नाम का। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। और लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही, लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। और दुगने तिगने करे चौगने किन्हों, कहते हैं तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। जैसे कोई देवता बना है तो वो भी अपने, उसने भी सौदा किया है। तीनों लोकों में जो भी जैसा जहां जिसको व्यवस्था मिली है वो सब अपने अपने सौदा ही कर रहे हैं, और जिनको सत्मार्ग नहीं मिला वो अपना मूल नष्ट कर रहे हैं, मूल धन को बर्बाद कर रहे हैं। फिर क्या बताते हैं, ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही। ये पिंड फूटेगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, ये दम टूटे, ये सांस खत्म होंगे, इस शरीर को फूंक डालेंगे। और फिर हो लेखा दरगाह माही, फिर उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही। वह दिन की मोए लज्जा डरनी लग गए, लज्जा रैक नहीं। अब परमात्मा कह रहे हैं कि इतना डरना चाहिए भाई, उस दिन क्या होगा, ये भगवान यहाँ से जावांगे संसार छोड़ के, वहाँ ना भाई साथ होगा, ना माँ साथ होगी, ना बेटा ना बेटी, ना कार ना कोठी, ना कोई मंत्री आपका दोस्त है वो भी साथ नहीं होगा। वहाँ तो एकले हिसाब देना पड़ेगा, कति आमने सामने भगवान के खड़ा होकर, न्यायाधीश के सामने आमने सामने खड़ा होकर, सरकार के सामने, उस सच्ची सरकार के सामने। तो वहाँ बताते हैं कि वह दिन की मोर डरनी लागे, लज्जा रैक नाई। भक्ति करते रहो, कोई बाधा ना पड़े। कहते हैं इतना डर के भक्ति करो भगवान, उस दिन कहीं कोई उक चुक रह जाए, वहाँ पिटाई हुआ है। फिर क्या बताते हैं, नर नारायण देही पातू फेर 84 जाही। नर नारायण यानी मनुष्य रूप, मनुष्य जीवन परमात्मा तुल्य तुझे दिया है, परमात्मा ने अपना ही स्वरूप तुझे दिया हुआ है। जैसे पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि छठे दिन भगवान ने आदमियों मनुष्यों की उत्पत्ति की। भगवान ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न करेंगे। तो मनुष्य भी अपने जैसा है। अपने सदग्रंथ में लिखा है, कबीर परमेश्वर की वाणी में, गरीबदास जी की वाणी में लिखा है कि जो परमात्मा को देखा उन्होंने कि हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान मारे जैसी शकल का है, हमारी उनिहार है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान मनुष्य जैसा ही है। तो यहाँ बताते हैं नर नारायण देह पाके तो फिर 84 जाई। इतना सुंदर शरीर दिया भगवान ने, और तू फिर नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, सारे को विद करे, सत्य भक्ति नहीं कर रहा तो तेरे भाग फूट गए भाई। कितनी याद दिवाओं है परमात्मा। नर नारायण देही पाके तो फिर 84 जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जा मन मरण मिटाई। अब देखो बात वहीं आ जाती घुमा फिरा के कि भी उस सतगुरु की मैं बलिहारी, उस संत की जो जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलवा दे, उस पे कुर्बान जाऊं। बाकी तो संत हैं, गुरु हैं बतेरे, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तक का मार्गदर्शन कर रहा है, कोई ब्रह्म तक की जानता है। इनसे जन्म मृत्यु कभी नष्ट नहीं हो सकती, और जन्म मृत्यु नष्ट नहीं होगी तो हमारा पूर्ण मोक्ष परम शांति नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी,
जो जामन मरण मिटाई, जो जन्म मृत्यु के इस रोग को समाप्त कर दे, उस सतगुरु पर मैं कुर्बान जाऊं। यानी उसके ऊपर आसक्त हो जाओ, उसकी प्रत्येक मर्यादा में रहते हुए उसके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को सफल करो। जब तेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद क्या होगा जो भक्ति नहीं करते? वैसे तो मृत्यु तो जो भक्ति करते उनकी भी होगी और ना करते उनकी भी होगी, तो समय निर्धारित सभी ने जाना, यानी कोई रहा ना रहे। तो इस बात को मद्देनजर रख के हमने और घनी भक्ति करनी चाहिए कि शरीर तो जागा, 100% जाओगा, और जाओगा तो ये जो हम जिसके ऊपर हम आसक्त हुए बैठे हैं, बेटा बेटी कार कोठी, ये भी ना रहे अपनी, ये तो यहीं रह जाएंगी। आपने खूब बेरा है। परमात्मा कहते हैं इस बात ने सब जाना है कौन सी डूबन की है कौन सी तरण की, पर ख्यास नहीं करते। तो सत्संग में आकर या ख्यास कराई जाती है, आपके हृदय को इस तरह से साफ वास किया जाता है कि आप में यह जगह बनी रहे ख्यास करण की। ये सारा कुछ इतना को ताम जाम जोड़ के आपको ख्यास कराने के लिए, इसमें लगन लगाने के लिए, इसके ऊपर गौर कराने के लिए ये सारा कुछ आपको उदाहरण ज्ञान कथा सत्संग सुनाए जा रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि एक दिन तो यहाँ से हमने जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो क्यों ना हम उस स्थान पर चलें जहाँ से जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ेगा। क्या बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाई, बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। जो पहले थे वो जा चुके, वो चले गए, वो तो वापस आपके पास नहीं आए जो संदेशा दे सके। अगुड़ा के बनी मारी गया, और रहते भी सब जा, और बिन सतगुरु बिन परमेश्वर की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। जैसे आज हम यहाँ अपना ठोड़ मान रहे हैं, कोई कोठी होगी अपने नाम करा रखी है, 10-20 एकड़ जमीन होगी या कोई फैक्ट्री बन गई, तो हमने वो ठोड़ मान लिया अपने कि हमारा ठिकाना नहीं, कल मृत्यु हो जाए फिर कहाँ जाओगे? मान लिया पुण्य है तो स्वर्ग में, और स्वर्ग के पुण्य समाप्त होते ही स्वर्ग से फिर नरक में, नरक के पाप कुछ अक्षीण हुए तो फिर 84 लाख योनियों में गधे की योनि, गधे की योनि मर गया फिर कुत्ते की योनि। यानी ठिकाना नहीं, यह तो मोमेंट बना रहेगा, चला चली रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं सतलोक में जाने के बाद ये तुम्हारा ये चला चली समाप्त हो जाएगी। तो बिन साहेब की बंदगी, बिन परमेश्वर की भक्ति की तो ठोर ठिकाना ना। अब कौन से भक्ति कौन से भगवान की, वो भी डिफाइन आपको रह रहकर हम करते रहते हैं। तो जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। अब तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये भी नासवान है। इनके विषय में आपने देवी भागवत 3रा स्कंद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पे ये दिखाते हैं, जिसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। इससे सिद्ध है कि ये नासवान है, अविनाशी नहीं है। फिर इनकी भक्ति करने वाले का भी कितना ठोर ठिकाना नहीं बना। परमात्मा कहते थिर पकड़ थिर रही है, थिर अचल, जो कभी ना हल्ला डग गए उसको पकड़ के तू थिर रह सकता है। अब जैसे कोई बोधे सी टहनी को पकड़ के लटक गया तो अगेला टहनी टूटे, नीचे आकर पड़े, सिर फूटे। राचे मोटे डार न पकड़ के बैठे तो गिरा नहीं उससे। तो ऐसे कहते हैं थिर पकड़ थिर रही है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म, ये थिर नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। अब ये ना